हेलो दोस्तों, डॉक्टर बीएमएस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रज्वल और कैमरे पे हैं दीपांशु। आज का एपिसोड बहुत ही शानदार होगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रज्वल है। मैं 22 बैच का हूँ। मेरे साथ है मेरे दोस्त दीपांशु। आज जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो है डॉक्टर जूहा अली बोस, 20 बैच से। वो ना सिर्फ 20 बैच की टॉपर रही हैं, वो इस कॉलेज की ही टॉपर रही हैं। वो फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर तक लगातार इस कॉलेज को टॉप करती हैं। उनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर जूहा अली बोस का। नमस्ते बोस। नमस्ते। तो सबसे पहले बोस, आप हमारी जनता को अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। Hi everyone, my name is Zuha Ali. I am from Meerut and currently I am interning at Swami Kalyan Dev Rajकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल, रामपुर, मुजफ्फरनगर। बोस, मेरा सबसे पहले आपके लिए सवाल यही रहेगा कि आपको बीएमएस चूज़ करने का क्यों डिसीजन रहा? आई थिंक देखो, BMS चूज तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपने मन से नहीं करते हैं। सबसे पहले सबकी फर्स्ट प्रायोरिटी ऑब्वियसली MBBS ही होती है। सेम वाज मी ऑल्सो। तो मैंने भी MBBS के लिए प्रिपेयर किया था, बट मार्क्स कम होने की वजह से मुझे BMS मिल गया, तो BMS ओके। चूज करना तो पड़ा। बोस, आपका जो स्कूलिंग रही है, जैसे कि जो जो आप कॉलेज के अंदर आए, तो आपको शुरुआती दिनों में कॉलेज के तो क्या एक्सपीरियंस करने को मिला? स्टार्टिंग के दिन थोड़ी बहुत बिटर स्वीट फीलिंग थी, क्योंकि स्कूल के बाद कॉलेज के लिए सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड थी। बट जब मैंने कॉलेज का मतलब आयुर्वेद का सिलेबस देखा, तो सिलेबस बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था जो हम लोग अपने स्कूल लाइफ में पढ़ते थे। क्योंकि कोई भी कोर्स ऐसा होता है जिसमें जब अब 12th के बाद आप कोई भी साइंस की फील्ड लेते हैं, उसमें जो सिलेबस होता है वो थोड़ा मिलता जुलता होता है। बट आयुर्वेद में यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। आपको कुछ पता ही नहीं होता, तो मुझे बहुत ही ऐसे लग रहा था कि मैं कहाँ आ गई हूँ। तो मिक्स्ड फीलिंग्स थी ऐसे एक्सपीरियंस वाइज। क्या आपको कभी लैंग्वेज को लेके प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है? हाँ, लैंग्वेज को लेके तो आई थिंक मेजर प्रॉब्लम फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स इज लैंग्वेज बैरियर ओनली। क्योंकि कमिंग फ्रॉम CBSE और ICSE बैकग्राउंड अगर आप आते हो, तो हिंदी हमारी मातृभाषा है ऑफ कोर्स, बट हमें बचपन से कभी ये नहीं बताया जाता कि यकृत को लिवर बोलते हैं या आमाशय स्टमक होता है। तो ये सब चीज़ें समझ नहीं आती है स्टार्टिंग में। तो लैंग्वेज बैरियर मेन प्रॉब्लम तो आयुर्वेद में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को होती ही है लैंग्वेज में। तो बस जैसा देखा जाता है कि कहा जाता है कि बीएमएस कॉलेज हो या फिर कोई भी कॉलेज हो, तो उसके अंदर पढ़ाई का प्रेशर बहुत होता है। मतलब कि लगातार इतना पढ़ना पड़ता है कि एक लिमिट से ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो इस बीच में आप अपनी ब्यूटी के लिए, अपने लुक्स के लिए मतलब क्या करते हो उसके लिए? ब्यूटी और लुक्स के आई थिंक सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी स्ट्रीम में हो, आप कोई भी एज के हो, छोटे हो बड़े हो, आपको अपना सेल्फ केयर तो रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ लव इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ लव, ये हम सब लोग को पता ही है। तो आप कितने भी स्ट्रेसफुल हो, आपको अपना ध्यान तो हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी अगर आपका साथ नहीं देगी तो आप कितने भी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में वर्क तो नहीं कर पाओगे ना। आपको अपनी बॉडी के साथ ही रहना है, तो आपको कुछ ना कुछ टाइम तो अपनी बॉडी के लिए निकालना ही पड़ेगा। तो मैं भी ऐसी करती थी, जैसे वीकेंड्स पे थोड़ा ऐसे ब्यूटी टाइप केयर, कुछ स्किन केयर कर लिया या कुछ ऐसी चीज़ें कर ली जो मुझे अच्छी लगती हैं, जो मुझे पसंद थी। तो अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट तो है। जैसा कि आपको सभी को पता है कि जुहा बोस टॉपर रही हैं, तो उनके स्टडी के बारे में जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरीके से स्टडी करा करती थी, क्या उनका पैटर्न रहा। तो बस मैं आपको आपकी स्टडी के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, तो आप मुझको वो बताइएगा। सबसे पहले कि फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक आपका स्टडी का अप्रोच कैसे बदला? फर्स्ट ईयर में जैसे मैंने पहले भी बोला कि लैंग्वेज बैरियर होता ही है सब लोगों को। तो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट ईयर था, वो मेजॉरिटी वाइज मेरा यही निकालने में, मतलब इसी चीज़ में निकल गया कि पढ़ना कैसे है, समझना आयुर्वेद को। जैसे मैंने पहले बोला, आयुर्वेद के लिए हमें बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है। वातपित्त दोष क्या होते हैं ये हमें कभी पता ही नहीं होता। तो स्टार्टिंग में वही सब समझा, और टीचर्स ने क्लासेस लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर में, क्योंकि ऐसे आपको कोई आके तो खुद से नहीं बताएगा, ना ही आपको खुद से इतना आइडिया हो सकता है। तो फर्स्ट ईयर में ये था कि मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ आई। फिर जैसे जैसे ईयर्स पास होते गए, तो तब मुझे थोड़ा डीप लेवल पे मैंने समझने की खुद से कोशिश करी। जो चीज़ें नहीं समझ आती थी उसको यूट्यूब से देखा, टीचर्स से पूछा। और आई थिंक अब अगर लास्ट ईयर में मैंने इतना कुछ पढ़ लिया है, तो अब अगर आके कोई मुझसे पूछेगा कि वातपित्त कफ क्या है, तो मैं उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी कंपेयर टू व्हाट आई वाज इन फर्स्ट ईयर। ओके। तो वो जैसे कि एक बीएमएस स्टूडेंट है, तो उसका डेली रूटीन आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? डेली रूटीन आई थिंक अगर आप क्लासेस कर रहे हो तो कॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लासेस देना, ये मैं सब लोगों से बोलूँगी। क्योंकि आयुर्वेद एकदम नया टॉपिक है, नया सब्जेक्ट है। तो अगर आप क्लासेस नहीं ले रहे हो, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगी उस चीज़ की। आप खुद से कितना भी सोच लो कि मैं खुद से पढ़ लूँगा घर जाके, बट वो नहीं हो पाता। तो सबसे पहले कॉलेज जाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद घर पे आप आओ, थोड़ा रेस्ट लो, फिर क्लास में जो पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करो। अगर आपने अलग से कोई ऑनलाइन क्लासेस ली हुई हैं, तो आप वो क्लासेस डेली रखो, मतलब कंटिन्यूटी रखो। आप 2-3 घंटे अगर आप डेली भी पढ़ रहे हो, तो दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर आयुर्वेद।
जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी बच्चा फर्स्ट ईयर में जब आता है, फर्स्ट प्रूफ के अंदर जब आता है, तो उसका एक ये डाउट रहता है कि मैं अपने नोट्स बनाऊं या वीडियो से पढूं या फिर सिर्फ और सिर्फ बुक से पढूं। तो आपका क्या तरीका रहता था कि आप नोट्स बनाते थे या बुक से पढ़ते थे, क्या तरीका रहता था आपका? देखो, ये नोट्स को लेके थोड़ा मेरा डिफरेंट पीओवी है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग मैं जब पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि मैं नोट्स अगर बनाऊंगी तो वो थोड़ा वेस्ट ऑफ टाइम होगा मेरे लिए। और मैं मतलब आप कितना भी नोट्स बनाते हो, आप 100% तो नहीं लिख पाओगे, बुक का कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, मैं बुक के साइड में ही ऐसे कुछ हाईलाइट कर देती थी, या जो जो बुलेट पॉइंट्स होते थे वो मैं बुक के साइड में ही लिख लेती थी। मतलब मैं नोट्स बुक में ही बनाती थी, स्टिकी नोट्स बना दिए, वो बना दिए, अलग से मैं कोई रजिस्टर या कॉपी में नोट्स नहीं बनाती थी। बट आई थिंक बहुत सारे लोगों के नोट्स बेनिफिशियल होते हैं, उससे अगर आपको लर्निंग होता है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको नोट्स से ज़्यादा अच्छा याद होता है या बुक से ज़्यादा अच्छा याद होता है। मैं पर्सनली नोट्स नहीं बनाती थी, मैं बुक में ही ऐसे पेजेस स्टिक कर लेती थी, उस टाइप में थोड़ा हाईलाइट करके बुक से पढ़ती थी। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी हमारे एग्ज़ाम आते होते हैं तो हमारा 1.5 साल का सिलेबस रहता है, जो प्रूफ वाइज़ हो गया है, तो इतना वास्ट सिलेबस होता है। तो आप एग्ज़ाम के 10-15 दिन पहले या फिर एग्ज़ाम के एक रात पहले उसको रिवीजन करने का सही तरीका आपके लिए क्या रहेगा? देखो, रिवीजन करने का सही तरीका यही रहता है कि आप कुछ अपना या तो नोट्स या तो बुक में ही, जैसे मैं बोल रही हूँ, हाईलाइटेड पॉइंट्स रखो। उसके बाद आपने अगर कोई टॉपिक पढ़ा है, उसको फर्स्ट रीडिंग में तो आप डीपली उसको पढ़ो। उसके बाद आप जब रिवाइज कर रहे हो तो आप अपनी ऐसे आंखें बंद करो एंड यू शुड विजुअलाइज कि आपने क्या क्या पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल, आपको राज्यशमा है, कोई क्वेश्चन आ गया कि राज्यशमा आपको लिखना है, तो आप अपने मन में ऐसे सोचो कि मैंने क्या क्या पढ़ा। तो वो सारे पॉइंट्स आपके मन में ऐसे आ जाने चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहे हैं वो पॉइंट्स, इसका मतलब आपने अच्छे से नहीं पढ़ा एंड यू शुड रिवाइज दैट टॉपिक अगेन। तो रिविजन का बेस्ट तरीका यही है कि ऊपर ऊपर से देखो, आंखें बंद करके सोचो कि हमने क्या पढ़ा। अगर आपको वो चीज़ याद नहीं आ रही है, इसका मतलब वो टॉपिक आपका ठीक नहीं है, आपको दोबारा से उस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। और जैसे एग्ज़ाम के दिनों में होता है कि एग्ज़ाम चल रहे होते हैं, एक छुट्टी के बाद एक एग्ज़ाम है या फिर 2 छुट्टी के बाद 2 एग्ज़ाम है, तो उस बीच में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो आप उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए क्या किया करते हैं? प्रेशर तो बहुत ज़्यादा रहता है, और स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स ऑल्सो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ तो बहुत अच्छा लेते हैं, बट इतना स्ट्रेस ले लेते हैं कि उसमें वो अंडर परफॉर्म करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको जो भी चीज़ आपको पसंद है, जैसे कुछ लोग को स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, कुछ लोग को गाने सुनना पसंद है, कुछ लोग को जर्नलिंग करना पसंद है, तो उसके लिए आप थोड़ा बहुत टाइम निकाल लो, 15-20 मिनट। द ईजिएस्ट थिंग इज़ कि आप म्यूज़िक सुन सकते हो। म्यूज़िक मतलब आपने पढ़ाई करी, उसके बाद आप ईयरफोन्स लगाओ और थोड़ा वॉक कर लो। वॉकिंग से क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। ब्लड सर्कुलेशन जब बढ़ेगा तो आपका दिमाग, ब्रेन विल वर्क बेटर, जब ब्रेन को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी तो स्ट्रेस भी उससे मैनेज हो जाता है। तो मैं तो यही करती थी कि गाने लगाती थी, डांस करती थी, थोड़ा वॉक कर लेती थी। तो आई थिंक या एक दो मतलब थोड़ा बहुत टाइम इसके लिए तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि 24 घंटे में पूरे टाइम तो कोई नहीं पढ़ सकता है। बस फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर, अब आप इंटर्न कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर तक आपकी लाइफ में या फिर आपके बीएमएस की लाइफ में कोई ऐसा फेस आएगी जिसमें आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हुए हो या फिर आपको ऐसा लगा कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा? ये ऐसे मोस्ट ऑफ द टाइम तो एग्जाम टाइम में ही होता था कि ऐसा नहीं हो पाएगा मुझसे। और बीएमएस की ये हार्श रियलिटी है ही कि आपको खुद को प्रूव करना ही पड़ता है, यू नो। और अपने मन में बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट रहता है कि क्या मैं बेटर कर सकती हूँ, या क्या ये डिग्री भी अच्छी है। अभी मैं इंटर्नशिप में हूँ, स्टिल मुझे अभी थोड़ा बहुत डाउट है खुद पर। तो ये तो हमेशा ही रहता है, बट उसके लिए आपको सेल्फ मोटिवेशन ही करना पड़ेगा। सेल्फ मोटिवेशन इज़ द बेस्ट की, बस और कुछ नहीं कर सकते। खुद को समझाना पड़ेगा, अपनी एबिलिटीज़ पे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसी डिग्री है कि लोग बहुत बार आपको नीचा दिखाने की भी कोशिश करेंगे। आप खुद में भी बहुत ज़्यादा डाउट करते हो, बट उसके लिए तो आपको खुद को ही मोटिवेट करना पड़ेगा। और आयुर्वेद एक कोई बुरा नहीं है, बहुत सारी इसमें बहुत सारी एडवांसमेंट्स हो रही हैं, बहुत सारे। अब मैं इंटर्नशिप में हूँ तो मैं देखती हूँ पेशेंट्स को ट्रीट होते हुए, तो अब जब मैं देख रही हूँ वो फर्स्ट ईयर में मैं बहुत ही ज़्यादा, मेरे में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, मैं लोगों को बताती भी नहीं थी कि मैं बीएमएस कर रही हूँ या जो भी है। बट अब मैं कॉन्फिडेंटली बहुत ज़्यादा बोल सकती हूँ कि हाँ, मैं एक बीएमएस डॉक्टर हूँ। क्योंकि पेशेंट्स आते हैं, पेशेंट्स ट्रीट होते हैं, और बहुत सारी ऐसी डिजीजेस जिनका मॉडर्न में ट्रीटमेंट उतना अच्छा नहीं है, वो आयुर्वेद से भी पेशेंट्स ट्रीट हो सकते हैं विदाउट साइड इफेक्ट्स। बस आपने जैसे देखा होगा कि हमें आयुर्वेद के साथ साथ मॉडर्न टॉपिक भी पढ़ने होते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये तकलीफ होती है कि उनको ये नहीं पता होता कि मॉडर्न टॉपिक पढ़ने कितने हैं या किस तरीके से पढ़ने हैं। तो उस पर आपका क्या राय रहेगी? मॉडर्न टॉपिक्स के लिए देखो, अब क्योंकि हम आयुर्वेद स्टूडेंट्स हैं, हमारी आयुर्वेद की बुक्स ही इतनी ज़्यादा मोटी हैं, तो हम जो मॉडर्न वाली बुक्स होती हैं उसको आप थरली तो नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास होता ही नहीं है प्रैक्टिकली, और ना ही कोई इतना पढ़ सकता है। तो उसके लिए दो चीज़ें हैं, या तो आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। बहुत सारी ऐसे ऐप्स होते हैं जहाँ पे मॉडर्न की बहुत अच्छी स्टडी, मतलब सिलेबस वाइज आपको टॉपिक्स मिल जाते हैं, तो वो आप ऐप्स लो या उसका सब्सक्रिप्शन लो, और पूरे साल आपको डेली एक एक कोई भी टॉपिक अपना पढ़ो। या दूसरी चीज़ होती है, अगर आपको क्लासेस नहीं ले सकते, आपको कोई फाइनेंशियल इशू है, तो यूट्यूब पे आजकल तो हर एक टॉपिक अवेलेबल है। तो आप क्या करो, अपना सिलेबस खोलो, सिलेबस वाइज जो भी टॉपिक्स हैं उसके अलग से नोट्स बना लो, एक अलग से रजिस्टर बना लो।
तो वो क्या होगा कि आपके एग्जाम टाइम पे वो सब नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो मॉडर्न में मैंने यही किया था, मैंने एक ऑनलाइन क्लास ले ली थी और फिर डेली मैं वो क्लासेस करती थी। एक अलग से 2-3 रजिस्टर्स बन गए थे हर ईयर में। जैसे फर्स्ट ईयर में एनाटमी और फिजियो होता है, तो तब मुझे ये चीज़ नहीं पता थी, बट सेकेंड ईयर से हम लोगों ने सबने, मी एंड माई फ्रेंड्स, सब लोगों ने ऐसे करा। जैसे फिजियो फार्मा की ले ली और मतलब पैथो फार्मा की ले ली, फिर गाइनी पीडिया की ले ली, और अब फाइनल ईयर में भी मेडिसिन, सर्जरी, ENT। तो इस नोट से आई थिंक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है मॉडर्न, क्योंकि आयुर्वेद भी हमें साथ में पढ़नी होती है, दैट्स व्हाई। उस बहुत सारे स्टूडेंट के साथ एक ये समस्या भी आती है कि बहुत अच्छे से पढ़ भी लिया, रिवाइज भी कर लिया, लेकिन उन 3 घंटों में एग्ज़ाम में वो उसका अपना बेस्ट एफर्ट नहीं दे पाते हैं। तो एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए 3 घंटे के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? एग्जाम अटेम्प्ट करने में सबसे पहले तो आपको थोड़ा अपना काम डाउन करना पड़ेगा खुद को, ठीक है। एग्जाम स्टार्ट होने से पहले थोड़ी डीप ब्रीदिंग करो, पानी पियो और अपने कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ भाई मैंने 2-3 दिन तक पढ़ा है एंड आई कैन डू दैट। तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप पूरा पेपर 1-2 मिनट पेपर एनालाइज करने में लगाओ। उसके बाद आपको जो भी सेक्शन सबसे अच्छा आता है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ इसमें मुझे सारे क्वेश्चन आते हैं, उस सेक्शन से आप स्टार्ट करो। उसके बाद आपको पेपर अटेम्प्ट करते टाइम क्या करना है, थोड़ा हेडिंग्स के फॉर्म में पेपर को लिखना है, और आप कोशिश करें कि पैराग्राफ के फॉर्म में ना लिखकर उसको फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में, टेबल्स के फॉर्म में, अगर कोई डायग्राम है तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में, पॉइंट्स के फॉर्म में लिखो। वो ज़्यादा आपको मतलब इम्प्रेसिव लगता है रादर देन राइटिंग इट इन पैराग्राफ फॉर्म। और थोड़ा स्ट्रेस मैनेजमेंट तो उसके टाइम में है ही। बस कुछ स्टूडेंट ये करते हैं जैसे कि सेक्शन बी स्टार्ट किया, फिर सेक्शन सी स्टार्ट किया, फिर बी स्टार्ट किया, तो ये तरीका सही है कि गलत है? आप, मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि अगर आप सेक्शंस अगर आप शफल कर रहे हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप ऐसे मत करो कि पहले एक सेक्शन ए का एक क्वेश्चन कर लिया, फिर एक क्वेश्चन चलो सेक्शन बी का कर देता हूँ, ऐसे नहीं। अगर आपको सेक्शन ए करना है तो पूरा स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट क्वेश्चन आप सेक्शन ए के पेपर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, फिर चाहे सेक्शन सी कर लो। ऐसे शफल क्वेश्चंस को आपस में शफल मत करो, सेक्शंस को आप ऊपर नीचे कर सकते हो। दैट्स आई डोंट थिंक सो दैट्स एन इशू। बहुत सारी जनता ये जानना चाहेगी कि आपका फ्यूचर प्लान क्या रहेगा, बीएमएस के बाद क्या क्या करना चाहेंगे आप? BMS के बाद मेरा फ्यूचर प्लान तो PG ही है, क्योंकि PG से आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, एक डिग्री में और ज़्यादा आपको इम्प्रेसिव डिग्री हो जाती है। सो अभी तो मैं PG के प्रेपरेशन फेज़ में ही हूँ, बट देखते हैं अभी आगे क्या होता है। आप इंटर्नशिप को प्रोडक्टिव कैसे बनाते हैं? इंटर्नशिप को आई थिंक इंटर्नशिप में मेनली ये है कि आपको पेशेंट्स देखना है। नो मैटर व्हाट कॉलेज यू आर इन, नो मैटर व्हाट द पेशेंट काउंट इज, पेशेंट इज़ द बेस्ट टीचर फॉर अ डॉक्टर, ठीक है। तो जितना भी आपको सपोज फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अपना एग्जांपल बताऊं तो मैंने COPD सपोज पढ़ा, तो उसके सिम्टम्स मुझे इतने अच्छे लर्न नहीं हुए जितना अच्छा मैंने एक एम्फाइसीमा के पेशेंट को देख के याद कर लिया कि उसके ये सब सिम्टम्स हैं। तो पेशेंट्स को आप, चाहे एक पेशेंट आ रहा हो, 2 पेशेंट आ रहा हो, वो एक पेशेंट भी आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। सो ऑलवेज ट्राई कि जो भी पेशेंट आ रहे हैं आप उनको अटेंटिवली देखो, उनकी क्या मेडिसिन हो रही हैं, टीचर्स उसके बारे में क्या बता रहे हैं उसको देखो, और जो आपको उसके बारे में नहीं आता है, कोई डिजीज़ है, कोई सिम्टम है, वो नहीं आ रहा, आप तभी के तभी गूगल कर लो, राइट। अभी तो हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ChatGPT है, सब कुछ है, हम उसके बारे में सिम्टम्स एकदम देख लेते हैं। फिर टीचर्स कुछ आपको अलग से मेडिसिन बता रहे हैं, तो आप एक अपनी अलग एक सेपरेट इंटर्नशिप रजिस्टर या कुछ नोटबुक टाइप्स मैंने बनाई हुई है, तो उसमें आप कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स वो लिख लो, और फिर बीच बीच में जब टाइम होता है तब आप अपनी PG का प्रिपरेशन कर सकते हो, आप अपने क्वेश्चंस लगा सकते हो, क्लास कर सकते हो। सो ऐसे आपका पूरा जो PG का मतलब टाइम है, जो इंटर्नशिप वाला जो ड्यूरेशन है, वो प्रोडक्टिव हो जाएगी। बट पेशेंट्स को इग्नोर तो नहीं करना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ तो आप घर पे भी जाकर सकते ही हो। ओके, तो स्टडी की बात बहुत हो गई, तो हम थोड़ा सा बॉस के बारे में पर्सनल जानेंगे। तो बस एक छोटा सा एक राउंड रहेगा हमारा, जिसके अंदर हम एक एक वन वर्ड आपसे सवाल पूछेंगे, आप उसको वन वर्ड में आंसर दीजिएगा। जैसे कि फेवरेट सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक? काय चिकित्सा। टफेस्ट सब्जेक्ट? रसशास्त्र। एक बुक जो सारे बीएमएस के पास होनी चाहिए? बुक आई थिंक चरक चरक संहिता। ओके, फेवरेट फूड? राजमा चावल। फेवरेट बुक? फेवरेट बुक तो मैं बहुत सारी नहीं पढ़ती हूँ, बट 1-2-3 सेल्फ हेल्प मैंने पढ़ी हैं। तो हु विल क्राई व्हेन यू डाई, रॉबिन शर्मा की है, बहुत अच्छी ओके, है। फेवरेट मूवी? ये जवानी है दीवानी। ओके, फेवरेट प्लेस? मेरा घर। फेवरेट प्लेस मॉर्निंग स्टडी की नाइट स्टडी? नाइट स्टडी, मैं हमेशा रात में पढ़ती हूँ। टी और कॉफ़ी? चाय। चाहे तो बस, जैसे कि हमारे साथ आपकी मीटिंग बहुत अच्छी रही, तो आप अपने जूनियर्स के लिए या हम जैसे जूनियर्स के लिए आप कोई टिप्स देना चाहें तो वो जूनियर्स के लिए टिप्स दे दीजिए। जूनियर्स के लिए टिप्स स्टडी रिलेटेड? किसी भी तरह के रिलेटेड, के स्टडी से रिलेटेड, या फिर बीएमएस की जर्नी में क्या अच्छा। करें क्या ना करें। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट तो चीज़ यही है कि आप क्लासेस मिस मत करो। मतलब पूरे हफ्ते चाहे ना जाओ, बट मैक्सिमम टाइम आप कोशिश करो कि आप क्लासेस अटेंड करो। उससे क्या होता है, कंटिन्यूटी बनती है, लाइफ में एक डिसिप्लिन आता है, तो क्लासेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दूसरी चीज़ ये है कि आप घर पे जाके जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ो, अपना सेल्फ स्टडी करो।
एंड एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि पढ़ाई का कभी इतना प्रेशर भी मत लो कि आप खुद को ही खो जाओ कि आप कौन हो। तो जो भी आपको चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ के लिए आप स्पेशली थोड़ा टाइम बहुत ज़्यादा, जैसे तुम अभी ये सब कर रहे हो तो तुम्हें इंटरेस्ट है इस सब चीज़ों में, तो ऐसी चीज़ें जिसमें भी आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है उसमें आप अपना थोड़ा बहुत टाइम दो और साथ साथ पढ़ाई भी करो। ओके, आपकी एक लास्ट सवाल कि आपके हिसाब से पीजी की तैयारी का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? पीजी की तैयारी का बेस्ट तरीका कह लें या फिर कि बेस्ट टाइम कह लें कि कौन सा रहेगा? जब से स्टार्ट करना है तब से कब से स्टार्ट आई करना थिंक फाइनल ईयर के स्टार्टिंग में आप थोड़ा बहुत पीजी पढ़ सकते हो, फिर जब आपके एग्जाम आ रहे हैं तब एग्जाम पे फोकस करो और उसके बाद से आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। बिना कोचिंग के पीजी पॉसिबल है? बिना कोचिंग के थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है, कुछ एक नेवर एंडिंग सिलेबस टाइप है। तो अगर आपको पीजी से बस वो कोचिंग से होता है कि थोड़ी बहुत गाइडेंस मिल जाती है आपको पढ़ने की, बट विदाउट कोचिंग तो मैं नहीं रेकमेंड करूँगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वास्ट सिलेबस है। बट आप PYQs और ये सब लगा के थोड़ा आइडिया आपको मिल सकता है, बट अगर कोचिंग मिल रही है या यूट्यूब से आप पढ़ सकते हो तो वो बेटर है। थैंक यू बॉस, आपने हमें अपना कीमती समय दिया और थैंक यू सो मच सबके लिए। ठीक है बॉस, थैंक यू।